हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी में संसद पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपका अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक की है। चलो तो 70 आर्टिकल 79 से 122 तक के में इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें संसद का गठन, उसके सदन, उस सदनों का कार्यकाल, सदस्यों की योग्यता और काम करने के नियमों के बारे में इन सब में बताया गया है। ठीक है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ये होती क्या है वेस्टमिंस्टर प्रणाली? भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर लंदन में एक स्थित वह जगह है जहां पे ब्रिटेन की संसद है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है ना, तो उसी के मॉडल पे, वेस्टमिंस्टर मॉडल पे हमारी पार्लियामेंट बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 79 में क्या है। आर्टिकल 79 में है स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। इसमें क्या क्या बताया गया? इसमें बताया गया है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, Parliament of India, which will comprised of the President and two houses of Parliament. Two houses, one is Lok Sabha and Rajya Sabha. ओके तो संसद हमारी किससे मिलकर बनी गई है? प्रेसिडेंट से, देखो लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से मिलकर हमारी संसद का गठन हुआ है। ठीक है। और ये इसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसीलिए इसको हम लोग द्विसदनीय बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम ये देखें कि लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं ना मेंबर, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। ठीक। देखो राष्ट्रपति किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं, फिर भी वे संसद का अभिन्न अंग होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल बिना उनके हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता, उनका सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति किसके? संसद के। ठीक है। अब देखो संसद के दो सदन होते हैं, मैंने आपको बताया, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। अगर हम पार के बिहाफ पे देखें तो लोकसभा की जो शक्ति होती है, लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। देखो लोकसभा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे आम भाषा में निम्न सदन यानी लोअर हाउस भी कहते हैं। निम्न सदन का मतलब, निम्न सदन शब्द मूल संविधान की भाषा में उपयोग नहीं किया गया है, यह केवल एक लोकप्रिय नाम है। ठीक है। हमने संविधान में ये टर्म नहीं यूज किया है, ये एक लोकप्रिय, लोग नॉर्मली बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है। 1954 से पहले लोकसभा को जनता का दल यानी हाउस ऑफ पीपल, देखो मैंने बताया ना, कहा जाता था। अन्य देशों से तुलना कर ले कि लोकसभा को क्या कहते हैं और राज्यसभा को क्या। दुनिया के अन्य देशों से तुलना, ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और अमेरिका में इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक बता रखी है, सरल सरल याद कर लो। ठीक है। स से संसद, आर्टिकल 79, र से राज्यसभा, आर्टिकल 80, ला से लोकसभा, आर्टिकल 81। मतलब लाइन से है 79, 80 और 81। स र ल, सा फॉर संसद, रा फॉर राज्यसभा, ला फॉर लोकसभा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 80 देखो, आर्टिकल 80 में क्या दिया? राज्यसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये आपका परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है। ये कभी भी डिसोल्यूट नहीं होती है, भंग नहीं होती। लोकसभा भंग होती है लेकिन ये कभी भी डिसोल्यूट नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से विधायकों, राज्यों के विधायकों द्वारा होती है। मैक्सिमम सीटें कितनी होती है? देखो 250 सीटें होती हैं। ठीक है। देयर कैन बी अ मैक्सिमम 250 मेंबर्स इन विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल, इसको यहां लिख लो,
आर्टिकल 80 के 3 में लिखा हुआ है ये चीज कि जो 12 मेंबर्स हैं आपके, देखो इसमें देयर कैन बी अ मैक्सिमम 250 मेंबर्स, ठीक है, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, देखो लिखा है ना बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। और ये कितनी फील्ड्स में होते हैं कि उन फील्ड से इनको चयनित किया जाता है। तो एक होगी लिटरेचर की फील्ड, लिटरेचर की फील्ड, ठीक, दूसरी हो गई आर्ट की फील्ड, तीसरी हो गई साइंस की फील्ड, चौथी हो गई स्पोर्ट्स की फील्ड, पांचवी हो गई सोशल वर्क। साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, इन फील्ड से 12 का मनोनयन होता है, राष्ट्रपति करते हैं इनका मनोनयन। आर्टिकल 80 के 3 में लिखा है मैक्सिमम सीटें होती है 250 और 238 सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होती हैं। इसमें प्रेजेंट टाइम में कितनी है करंट, देखो 245 है, 233 सीटें राज्य और यूटी से हैं और 12 जो है मनोनयन से। देखो ये सदस्य लिखा है ना, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, एक छूट गया खेल, खेल जैसे क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। भारत में राज्यसभा की सीट राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। जैसे जिस राज्य की अधिक जनसंख्या है वहां पे राज्यसभा सीटें अधिक होगी। जैसे सबसे अधिक आबादी वाला जो अपना कौन सा स्टेट है, यूपी है भारत में, तो यूपी में कितनी सीटें एलोकेट है राज्यसभा को, 31 सीटें है। और जबकि सबसे छोटा जो राज्य है त्रिपुरा को केवल 1 सीट एलोकेट है। त्रिपुरा को कितनी सीट एलोकेट है, केवल 1 सीट एलोकेट है ना। यहीं पे देख लो आर्टिकल 83, यहीं लिख दे रहे हैं आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 में बताया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, 2 वर्ष बाद, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। इसीलिए राज्यसभा के जो सदस्य का काल होता है ना वो 6 वर्ष का होता है। काल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। अधिकतम सीटें तो आपको बता दी, यहाँ पे लिखा है ना 31 सीटें। इसी प्रकार महाराष्ट्र को ले लो, यहाँ पे महाराष्ट्र को सीटें कितनी है राज्यसभा की, 19 सीटें है, ये अधिकतम सीटें। उसके बाद तमिलनाडु में ले लो 18 सीटें। और सबसे कम न्यूनतम सीटें कहाँ पे है, वो 1 सीट है, न्यूनतम सीट 1 सीट है। कहाँ कहाँ पे, 7 जगहों पे, 7 स्टेट में 1-1 सीट एलोकेट है। वो 7 जगह कौन कौन सी जहां 1-1 सीट एलोकेट है, यहाँ ऊपर हम लिख दे रहे हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जहां 1 सीट है, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा। और एक यूनियन टेरिटरी भी है जहां पे केवल 1 सीट है, वो है पुडुचेरी। कुल मिला के 8 जगह पे पुडुचेरी, 8 जगह पे केवल 1-1 सीटें एलोकेट है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को क्या किया जाता है, लोकसभा इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज, क्यों, बिकॉज इट कैन बी डिसोल्यूटेड, ये क्योंकि भंग कर दी जाती है, ठीक है, भंग हो जाती है। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन जनरल इलेक्शंस, ठीक है। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली, मतलब देखो ये लिखा है ना, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है वोट डालकर, इसको लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। और इसकी भंग हो सकती है, इसीलिए इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि ये भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ठीक। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 550। देखो इससे पहले इसमें मेंबर कितने होते थे, 552। कितने मेंबर होते थे, देयर कैन बी मैक्सिमम नंबर्स कितने हो, 552 मेंबर्स इन लोकसभा। किसमें होंगे, लोकसभा की बात होगी। देखो इसमें से ये जो 2 है ना, ये 2 ये एंग्लो इंडियन होते थे, एंग्लो इंडियन, तो अब तो ये हट चुका है ना, एंग्लो इंडियन। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया, इसका संविधान संशोधन था 104वां संविधान संशोधन था, ठीक। 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया। तो अब बची 550 सीटें, ये वाली, जिसमें से 530 होती है राज्यों से और 20 होती है यूटी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और प्रेजेंट टाइम में कितनी सीटें, 543। वर्तमान में कितनी सीटें, 543, 524 राज्यों से है और 19 सीटें यूटी से है, ठीक। अगर हम देखें कि टॉप 3 स्टेट्स देख लेते हैं जहां पे लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। एक यूपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो,
बिहार ले लो, तो 4 ले लो। यूपी में 80 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, वहीं वेस्ट बंगाल में 42 सीटें और बिहार में 40 सीटें। ठीक, देखो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का मनोनयन देखो, पहले अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल यानी एंग्लो इंडियन जो मैंने पीछे बताया सदस्यों को मनोनयन होता था। फिर हुआ 104वां संविधान संशोधन 2019 में इन 2 सीटों को मनोनयन जो है समाप्त कर दिया गया है। फिर SC ST का आरक्षण देख लो, आर्टिकल 330 के तहत है ये, और 331 के तहत मनोनयन होता था 2 एंग्लो इंडियन का, जो कि अब समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। SC ST का आरक्षण है आर्टिकल 330 के तहत। इसमें लोकसभा में SC जो है अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है, वहीं लोकसभा में ST के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, ये रिजर्व सीटें हैं, 84 हैं SC के लिए, ठीक है, और ST के लिए कितनी है 47 सीटें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से बताया, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य, लोकसभा में भी सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें 80, फिर महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश, अभी बताया ही था मैंने पीछे, तो वही चीज, राज्यसभा में सिर्फ उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों को सीटें मिलती हैं जहां अपनी विधानसभा होती है। भारत में ऐसे केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, राज्यसभा सीटें कितनी है 4, दिल्ली में कितनी है 3, पुडुचेरी में कितनी है केवल 1 सीट। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे आर्टिकल 82 बता दे आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।